बोलिए शंकर भगवान की जय। गणेश चरित्र। नारद ब्रह्मा से बोले कि आपने कुमार कार्तिकेय का चरित्र सुनाया, अब कृपा करके हमें गणेश जी का भी चरित्र सुनाइए। एक बार पार्वती की सखियां जया और विजया ने कहा कि हे माते, शंकर भगवान के तो असंख्य गण हैं, परंतु उन पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं चलता, अतः हमारे भी कुछ गण होने चाहिए जो हमारी बात माने। तो आप उनकी रचना कीजिए। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी, द्वार पर नंदीश्वर बैठे थे। उसी समय शिवजी घर के अंदर आ गए। इससे पार्वती जी को बड़ी लज्जा महसूस हुई। पार्वती जी को सखी की कही हुई बात याद आई कि आप अपने भी कोई ना कोई गण ऐसा होना चाहिए कि जो सिर्फ हमारी आज्ञा माने, किसी दूसरी की आज्ञा ना माने। इस पर वे स्नान करते हुए शरीर के उबटन से एक सुंदर पुरुष बनाने लगे। उबटन लगाते थे ना पहले, तो उबटन से ही, जैसे मिट्टी का हम बनाते हैं, तो उस उबटन से ही जो है वो एक पुरुष बनाने लगी। जब पुरुष बन गया तो उसे वस्त्र पहनाकर द्वार पर बैठा दिया और उससे कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर ना आने पाए, तथा उनसे कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, और उसका नाम गणेश रख दिया। जब गणेश द्वार पर बैठ गए तो शिवजी अंदर जाने लगे। इस पर गणेश जी ने शिवजी को अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि माता जी स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा है कि कोई भी अंदर ना जाए। इससे भगवान शंकर क्रोधित हो गए। शिवजी के गण वहां गणेश जी को हटाने आए। गणेश जी ने उन गणों से निर्भय होकर कहा कि मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है, तुम सब यहां से भाग जाओ। गणों ने कहा कि हम सब शिवजी के गण हैं। इस पर गणेश जी ने क्रोध होकर कहा कि तुम शिवजी के गण हो तो मैं मां पार्वती का गण हूं। गण यानी कि रक्षक, और गणों का जो धीश स्वामी, उसे गणेश कहते हैं। गणेश। शिवजी के गण निराश होकर लौट गए, परंतु शिवजी ने अपने गणों को पुण्य यह कहकर भेजा कि द्वार पर कोई भी हो उसे वहां से हटा दिया जाए। परंतु इस बार भी गणेश जी ने उन्हें यही उत्तर दिया। पार्वती जी ने बाहर शोर को सुनकर उन्होंने अपनी सहेली को भेजा कि क्या मामला है। इस पर सखी ने बाहर आकर मालूम किया और पार्वती जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर पार्वती जी हंसने लगी और बोली कि यह बात अच्छी हुई कि गणेश ने शंकर जी को रोक दिया, नहीं तो वे बिना किसी सूचना के चुपचाप अंदर चले आते हैं। शिवजी ने पुण्य अपने गणों को आदेश दिया कि तुम उस गण से युद्ध करो, तथा इतना कहकर संसारिक लीला करने लगे। शिवजी चुप हो गए। अब शिवजी की आज्ञा से उनके गण निर्भय होकर गणेश जी ने से युद्ध करने आ गए। इधर गणेश जी भी लड़ाई के लिए तैयार थे। गणेश जी ने शिव गणों से कहा कि आज तुम मुझ अकेले पार्वती पुत्र का पराक्रम देखो। शिवजी के अनेक गण गणेश से युद्ध करने लगे, परंतु वे गणेश जी का कुछ भी न बिगाड़ सके। गणेश जी ने गणों को मारकर भगा दिया और देवताओं ने शिवजी के पास जाकर इस युद्ध का कारण पूछा। शिवजी ने उन्हें बताया कि घर के द्वार पर एक बड़ा शक्तिशाली बालक हाथ में लकड़ी लिए बैठा है, वह मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा। यदि ब्रह्मा जी चाहे तो इस कलेश को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को आते देखकर बालक गणेश क्रोध में भरकर उनकी ओर दौड़ा और उनकी दाढ़ी मूंछ नोचने लगे। तब ब्रह्मा जी ने बालक गणेश से कहा कि क्षमा करो, मैं वृद्ध ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा जी यह बात बता ही रहे थे कि बालक गणेश ने परिध उठा लिया। यह देखकर ब्रह्मा जी डर कर वहां से भाग चले। ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए और उन्हें सब समाचारों से अवगत कराया। अब ब्रह्मा जी की बात सुनकर शंकर जी क्रोध में भर गए। शिवजी के सभी गणों ने
युद्ध किया, परंतु कुमार कार्तिकेय सहित सब गण बालक गणेश से हार गए। अकेले गणेश ने सबके छक्के छुड़ा दिए। इस पर क्रोध होकर भगवान शंकर स्वयं वहां पर आए। विष्णु जी भी अपनी सेना लेकर उनके पीछे चल दिए। शिव जी उस बालक से युद्ध करने आए। शिव जी उससे चिरकाल तक लड़ते रहे। गणेश ने माता पार्वती का ध्यान कर शिव जी पर शक्ति चलाई। इस पर क्रोध में भरकर शिव जी ने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चिंत हो गए। नारद ने पार्वती को सारा वृतांत बताया और यह भी कहा कि तुम अपना मान किसी भी प्रकार मत त्यागना। ऐसा कहकर कलह प्रिय नारद अंतर्धान हो गए। बोले शंकर भगवान की।